कंटिन्यूटी के बाद आता है चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है, जिस तरह से कंटिन्यूटी में था कि कोई फंक्शन जिसका ग्राफ कंटिन्यूस है, अनब्रोकन है, वो कंटिन्यूस होता है। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरह से है तो वो भी ओवरऑल कंटिन्यूस होता है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाए तो ये जो ग्राफ है ना, ये कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके कुछ कंडीशंस होती हैं। इस ग्राफ की बात की जाए तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि हम टिप ऑफ द पेन नहीं हटा रहे हैं। देयर इज नो लिफ्टिंग ऑफ टिप ऑफ द पेन। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी में ये वाला जो पॉइंट है इसे कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल एट अ कॉर्नर पॉइंट। कोई कॉर्नर पॉइंट है या साफ पॉइंट है, वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और कंटिन्यूटी में क्या था कि किसी ग्राफ में अगर होल है, ब्रोकन है, तो वो ग्राफ इस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये वाला ग्राफ इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, to be differentiable at a point x बराबर a, it must be continuous. It must be continuous at x बराबर a for function f of x. Number 2, a differentiable function is always continuous. Is always continuous. A differentiable function is always continuous. A continuous function may or may not be डिफरेंशिएबल। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल यहाँ नहीं है। डिफरेंशिएबल यहाँ नहीं है क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट है। मतलब यहाँ पर ये शार्प पॉइंट है, ऐसे आया
एकदम टर्न हो गया ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हम लिमिट निकालते थे, लिमिट निकाल के पता करते थे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, उसमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालते थे। डिफरेंशियल फंक्शन के लिए डेरिवेटिव निकालते हैं। ये फंक्शन डेरिवेबल जब होगा या डिफरेंशिएबल जब होगा, तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं किसी पॉइंट पर, यानी डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। एक पॉइंट में देख लेते हैं। लेट अ फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन let f(x) be a function defined on an open interval a comma b। f(x) कोई फंक्शन है जो ओपन इंटरवल a comma b पर डिफाइंड है। अब एक पॉइंट लेते हैं c, लेट c कहाँ पर है, a comma b में है, a belongs to a comma b, c belongs to open interval a comma b, then the function f(x), then the function f(x) is said to be differentiable at x बराबर c if if derivative of f of x, या कहो if and only if left hand derivative at x equal to c बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर c, ये दोनों बराबर होने चाहिए। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस exists
फाइनाइटली, या टेलर ये फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू, ये क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। दोनों का मतलब एक ही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें दोनों इंक्लूड है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c। देखिए ऐसे भी ले सकते हैं इसको, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एफ एच अपॉन सी माइनस एच, सी माइनस एच। देखिए ये सी माइनस है ना, सी माइनस मतलब सी से छोटा सा, माइन्यूटली छोटा है, तो माइन्यूटली छोटा मतलब सी से मामूली से छोटा है, बस सी माइनस एच कर रहे हैं। यहाँ पर एच क्या है, ग्रेटर देन 0 है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है, तभी तो सी माइनस एच आएगा, सी माइनस के प्लेस पर एच को पॉजिटिव लेंगे तभी तो सी से कम आएगा, और एच को हम नेगेटिव लिख दें तो ये बड़ा हो जाएगा। तो एफ सी माइनस एच से प्लेस पर क्या आ जाएगा, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस एच, सी से सी कैंसिल, माइनस एच। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर किस पे आनी चाहिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये प्लस है तो एच की जगह पे क्या आएगा, सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच। यहाँ एच क्या है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है, माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। एच क्यों आया, क्योंकि एच के प्लेस पर सी माइनस एच रखेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच आएगा, यहाँ पर सी की जगह पर सी प्लस एच रखेंगे, सी प्लस के प्लेस पर सी प्लस एच, सी प्लस एच, तो यहाँ एच माइनस सी प्लस एच माइनस सी, एच आया, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वाला, राइट हैंड डेरिवेटिव ये वाला। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए, यानी इसको निकालने के लिए हम इसे भी यूज कर सकते हैं, इसे भी और इसे भी, ये और ये एक जैसे हैं,
ये दोनों पार्ट इसी के हैं। अगर डायरेक्ट ये अप्लाई हो जाए तो ठीक है, अगर ये अप्लाई नहीं होता है तो फिर हम इन दोनों को यूज करेंगे, इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को, या फिर इस वाले को और इस वाले को। यहाँ पर जो एच है ना, एच क्या है, एच इज वेरी वेरी स्मॉल, very very small and positive quantity, positive quantity। मतलब h की वैल्यू क्या आ सकती है, h इक्वल टू 0.00001 से एटसेट्रा 0.00001, इस तरह से h की वैल्यू लिखूंगा। पॉजिटिव रहेगा स्लाइटली ग्रेटर देन 0, h is slightly more than 0। कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएबल होते हैं, ये हुआ डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। इसके अलावा डिफरेंशिएबल एक सेट में हो सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, या फिर डिफरेंशिएबल, देखिए मैं इसमें डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल। इंटरवल में बात करते हैं, ओपन इंटरवल में ऑफ फंक्शन f of x defined on an open interval, a function f of x is defined on an open interval a comma b, it's said to be is said to be differentiable in the open interval a comma b if it is differentiable in differentiable on each and each and every point of
open interval a comma b. A function f of x defined on an open interval a comma b is said to be differentiable in the open interval a comma b if it is differentiable on each and every point of a comma b. देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट ए कॉमा बी। डेरिवेबल है ए कॉमा बी की प्लेस ले लें हम 2,5। तो फिर ये कहाँ डेरिवेबल होना चाहिए? ये जो वैल्यू है 2 to 5, ये नंबर लाइन है 1 2 3 4 5, 2 to 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। ये पॉइंट आए यानी 2.1 2.2 2.3 2.9 3.1 4.05 4.75, इन सारे पॉइंट्स पर ये डेरिवेबल होगा। f comma x is derivable at x is equal to 2.1 3.05 4.75 etc. मतलब ये इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होंगे, इन सब पर डेरिवेबल होगा इफ इट इज डेरिवेबल एट ओपन इंटरवल 2,5। ये है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी on an open interval a comma b। अब क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल में कैसे होगा? डिफरेंशिएबिलिटी on an closed interval क्लोज्ड के लिए क्या होगा? क्योंकि जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, सपोज ए कॉमा बी और क्लोज्ड इंटरवल, ये क्या होता है? इसमें ओपन इंटरवल इंक्लूड होता है, ए भी इंक्लूड होता है, बी भी इंक्लूड होता है। ओपन इंटरवल में 2 और 5 के बीच का होता है। अगर क्लोज्ड इंटरवल 2,5 है, इसमें 2,5 के बीच का तो होगा ही होगा, और 2 और 5 भी इंक्लूड होंगे। ओपन इंटरवल में 2 और 5 जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होते, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या आएगा? 2,5 2 और 5 इतने होते हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल में डेरिवेबल होगा कब होगा? जब ओपन इंटरवल में भी डेरिवेबल होगा, ओपन इंटरवल में भी डेरिवेबल होगा, और जो लोअर लिमिट है ए, इसके राइट साइड से डेरिवेबल होगा, और जो अपर लिमिट है उसके लेफ्ट साइड से डेरिवेबल होगा। समझे? अब इसके राइट साइड से डेरिवेबल क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है। 2,5 है, 2 और 5, 2 तो इसका एंड पॉइंट है पहले वाला, 2 से कम वैल्यू तो है नहीं इस फंक्शन में। फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है 2 से कम पर, 2 से ज़्यादा पर डिपेंड होता है। तो हम डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे 2 के राइट में, उधर 5 के लेफ्ट में, क्योंकि 5 से ज़्यादा होने पर या 5.1 होने पर ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है।
डिफाइंड वहीं देखेंगे, मतलब डेरिवेबिलिटी वहीं देखेंगे जहाँ पर डिफाइंड है। जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है वहाँ पर डेरिवेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। कुछ यूजफुल पॉइंट्स हैं। जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो यूजफुल पॉइंट्स कौन से हैं? नंबर 1, constant function is differentiable everywhere, or constant function is derivable everywhere। एवरीवेयर का मतलब होता है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स पर डेरिवेबल होते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर 3 है, एफ एक्स 4 है, 5 है, 2.1 है, 0.1 है, हाफ है, 3/2 है, √3 है, √2 है। ये डेरिवेबल होते हैं कहाँ पर? x बिलोंग्स टू r पर। x बिलोंग्स टू r को ही हम एवरीवेयर कहते हैं। नंबर 2, a polynomial function is derivable everywhere। A polynomial function is derivable everywhere। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? e टू द पावर x, यहाँ पर a क्या है? पॉजिटिव है। इज डेरिवेबल एवरीवेयर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, कौन से? साइन है, कोसाइन है, टेन है, कोटेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से होते हैं? साइन इनवर्स,
क्रॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, सेट इनवर्स और कोसेट इनवर्स आर डेरिवेबल in their respective domains. ये अपने अपने डोमेन में डेरिवेबल होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने अपने डोमेन में डेरिवेबल होते हैं। इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने अपने डोमेन में डेरिवेबल होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन ये भी अपने डोमेन में logarithmic function is derivable in its domain. अपने डोमेन में डेरिवेबल होता है। अब देखते हैं अलजेब्रा। ऑफ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस। इनका खत्म। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू डिफरेंशिएबल functions is differentiable। अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम आता है वो भी डिफरेंशिएबल होता है। दो डिफरेंशियल फंक्शन को हम सबट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे में से, जैसे एक फंक्शन एफ एक्स है दूसरा जी एक्स है, दोनों डिफरेंशिएबल हैं किसी पॉइंट पर, मान लो एक्स इक्वल टू ए पर दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो उनका जो डिफरेंस है एफ एक्स माइनस जी एक्स वो भी एक्स बराबर ए पर डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही दो डिफरेंशियल फंक्शन है उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा। दो डिफरेंशियल फंक्शन है उनका डिवीजन, उसका जो डिवीजन आएगा, डिवीजन मतलब उनका कोसेंट, डिवीजन का मतलब होता है कोसेंट, उनका जो कोसेंट आएगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा।